चलिए वीडियो का सेकंड पार्ट ये रहा। 2020 आपको पता होगा फर्स्ट पार्ट में मैंने 2028 क्वेश्चन तक 27 क्वेश्चन तक सॉल्व कर रखे हुए हमने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि 28 में क्या बोला गया है। तो ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 28। सो जो लोग ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि एक और पार्ट मैंने पहले रिलीज़ की हुई है जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको वीडियो पॉज करके बताऊंगी, क्वेश्चन के पे वेट करवाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आप आंसर देख लेंगे कि स्लेट ने कौन सा आंसर चूज किया हुआ है। ठीक है, सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, बन रही है तो ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ए। स्लेट ने इसका आंसर ए चुना हुआ है। अब 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड वी हैव टू डू मैच द फॉलोइंग। So this question is again from molecular biology and genetics. Molecular biology में नहीं कहेंगे, it's purely from genetics only. ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अगर आपसे इसका आंसर बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो मैं बता देती हूँ कि स्लेट ने इसका आंसर बी को चूज किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में यही मैच द फॉलोइंग बोला गया है। मैच द फॉलोइंग है, आपको चूज करना है। और ये क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी है, फिर उसके बाद इम्यूनोलॉजी से भी है। कीजिए कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। अगर आपसे क्वेश्चन बन रही है तो ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। स्लेट ने क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर को डी चुना है। डी है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। मैं एक और बात बता देती हूँ, ये रिवाइज आंसर है। ठीक है, ये कुछ हम चैलेंज करते हैं ना स्लेट को, क्वेश्चन सुन के जो भी होते हैं उनके कुछ कुछ गलतियां उन स्लेट से भी होती है। ठीक है, तो उसके लिए उसके बाद ही आंसर निकाला गया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 31। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Pause the video for a while and try to solve it if you cannot, or if you can, then move ahead and see what Slet has chosen the answer. अगर आपसे बन गई है तो ठीक है, तो चेक कीजिए। इसका करेक्ट आंसर स्लेट ने सी ऑप्शन चूज किया हुआ है। आज सब आप सही हो कि इससे बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाली है आपकी। सो क्वेश्चन नंबर 32 पे है हम, मे भी सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। बन रही है तो ठीक है, नहीं तो स्लेट ने 32 का आंसर चुना है ए। सो नाउ विल मूव अहेड और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सेम मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लस टेक्निक से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस। दिस इज मैच द फॉलोइंग। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 33। बन रही है तो ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो स्लेट है, स्लेट ने इसका आंसर डी चूज कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 का डी चूज कर रखा है। लेट्स मूव अहेड एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 34। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व हो रही है, हो गई है।
तो मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो स्लेट है उन्होंने चूज किया हुआ है सी. दिस इज द आंसर दैट इज बीइंग चूजन बाय स्लेट फॉर क्वेश्चन नंबर 34. नाउ लेट्स मूव अहेड और देखते हैं व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35. So we are at question number 35. We have to do this match the following thing again and try to solve this question. We are at question number 35. Okay, if you can solve it तो बहुत अच्छी बात है. मैं बता देती हूँ इसका आंसर स्लेट ने जो है बी चूज कर रखा है. So question number 35, Slet has chosen the answer B. Let's move forward and this is question number 36. This is a topic you will find it ecology. Okay, so इसका आंसर स्लेट ने ए बताया है. 36 का आंसर ए. Now this is question number 37 and I think it's not visible to you clearly. यूट्यूब पे एक ऑप्शन है जूम करने का, जूम करके देखिए. दिस इज प्योरली मैच द फॉलोइंग एंड वी कैन सी दिस टॉपिक इज प्योरली फ्रॉम इवोल्यूशन. सो आई जस्ट होप आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रही है. मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या बोला गया है. एक्विजिशन ऑफ द सेम ट्रेट्स इन अनरिलेटेड स्पीसीज. Two or more species affects each other's evolution. Related species become dissimilar. Several related species evolved from a single ancestor in an isolated region. Adaptive radiation, convergent evolution, co-evolution, divergent evolution. These are the options in column second. So this is question number 37. आप कीजिए solve question number 37. तो इसका आंसर स्लेट ने डी चूज कर रखा है. जिसने भी सॉल्व किया सही किया है. डी है इसका आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 38. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 38. दिस क्वेश्चन इज प्योरली फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ठीक है, हो रही है सॉल्व तो ठीक है. अगर नहीं हो रही तो मैं बता देती हूँ. स्लेट ने क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सी चूज कर रखा है. 38. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 39. दिस इज अगेन मैच द फॉलोइंग. दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें आपको मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे. सो मैच द फॉलोइंग है. ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 38. पॉज द वीडियो एंड सी इफ यू कैन सॉल्व इट. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39. ठीक है, अगर नहीं हो रही है बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 39 के लिए स्लेट ने आंसर चुना है बी को. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40. वी आर एट क्वेश्चन नंबर 40 अगेन. मैच द फॉलोइंग. ये मेटाबॉलिज्म से है टॉपिक थोड़ा सा. सॉल्व हो रही है तो ठीक है. वीडियो पॉज करके आई होप अपनी कोशिश की. अगर नहीं हुई है तो इसका आंसर स्लेट ने डी चुना हुआ है. सो अगेन दिस इज क्वेश्चन नंबर 41. वी आर एट क्वेश्चन नंबर 41. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पॉज द वीडियो. ट्राई टू सॉल्व इट. These are the options. So we are at question number 41. 41. आई होप आपसे बन गया हो क्वेश्चन. अगर नहीं बना है तो मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर स्लेट ने डी चुना हुआ है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 42. दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम developmental biology, or you can find it in diversity of life forms also. So this is question number 42.
सॉल्व हुई है तो ठीक है। डाइवर्सिटी से काफी क्वेश्चंस आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस अभी तक हमने डाइवर्सिटी से देख लिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से तो काफी देखे हैं, सबसे टॉप पे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही है। ठीक है, 42 क्वेश्चन नंबर 42 पे हम देखेंगे। लेट मी इसका आंसर ए चुना हुआ है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज क्वेश्चन नंबर 43। अगेन मैच द फॉलोइंग। 43, try to solve question number 43। ठीक है, सॉल्व हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं भी हो रही है तो भी देख लीजिए इसका आंसर क्या चूज किया हुआ है। स्लेट ने 43 का आंसर डी चुना हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, दिस इज फ्रॉम जेनेटिक्स। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 44। ट्राई टू सॉल्व इट। पॉज द वीडियो। हो गई है सॉल्व? अगर नहीं हुई है बता देती हूँ कि स्लेट ने क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी चुना हुआ है। Okay, now this is question number 45. This is match the following, column 1 and column 2. ये है निक्टोफोबिया, मिजोफोबिया, एल्गोफोबिया एंड जिनोफोबिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 45। ओके, बन रही है तो ठीक है, नहीं है तो इसका आंसर सेलेक्ट ने ए चुना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, दिस इज INF, this is PRO, this is POL and this is GAG. Nucleoprotein, protease, integrase, RNase H. This is question number 46. हो गई है? अगर नहीं हुई है तो मैं बता देती हूँ 46 का आंसर सिलेक्ट ने सी चूज करा हुआ है। 46 का सी। अब हम बढ़ते हैं आगे 57। अरे ये क्या हो गया, मैं कोशिश करती हूँ इसे रोटेट करने की। ओके ओके हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 47 को हम देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें भी सेम मैच द फॉलोइंग बोला गया है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज प्योरली फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक्सप्रेशन वेक्टर है पहले वाला ऑप्शन और यहाँ ऑप्शन से। बन रही तो ठीक है, तो बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 का स्लेट ने जो आंसर चूज किया हुआ है वो है डी। Let's move forward. This is question number 48. Question number 48 is purely from developmental biology and this is from the topic of Drosophila. So बहुत टाइम बाद हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी के दो क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बनिए तो ठीक है, नहीं तो सिलेक्ट ने 48 का आंसर चुना हुआ है डी को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर इनहेरिटेंस में भी आपको मिलेगा। DNA डैमेज, रिपेयर, म्यूटेशन, उसमें आपको मिलेगा। तो मैच द फॉलोइंग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 49। ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, बन रही है तो ठीक है, वरना क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ए। स्लेट ने एक बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, वी आर एट क्वेश्चन नंबर 50। Again match the following. This is from the topic ecology or from the unit ecology. These are the options.
ओके, वीडियो पॉज करके आई होप अपनी सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुई तो स्लेट ने इसका आंसर जो है ए चुना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 51। Where is this question number 51? Okay, 50. 51. बनी तो ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जो है स्लेट ने हमारा सी चूज किया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 भी ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो। स्लेट ने इसका आंसर 52 का ए चुना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 ए। क्वेश्चन नंबर 53। स्लेट ने इसका आंसर 53 का सी बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 टर्नर सिंड्रोम के बारे में है। लेट्स मी डिस्प्ले बोथ द क्वेश्चन 54 एंड 55। ट्राई कीजिए दोनों वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो 54 के लिए स्लेट ने डी बताया हुआ है, 55 के लिए स्लेट ने बी बताया हुआ है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। 54, 55, 56 हम साथ साथ ही करेंगे ये वाले क्वेश्चन, तभी टाइम थोड़ा बच जाएगा। तो 56, 57 ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज कर लीजिए। स्लेट ने 56 का जो आंसर है सी बताया हुआ है, और 57 जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी स्लेट ने क्या बताया है, सी ही बताया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59। ट्राई टू सॉल्व बोथ दिस क्वेश्चन टुगेदर। 58 एंड 59। फिफ्टी नाइन में पढ़ देती हूँ एक बार। The secondary messenger which opens calcium ion channels in endoplasmic reticulum is। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा चैनल खुलता है, कैल्शियम चैनल, और कौन सा मैसेंजर रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी मैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 58 आई थिंक ये दिस इज क्रेनियल नर्व, बाकी सब तो विजिबल है ही। फिफ्टी एट का आंसर स्लेट ने डी चुना हुआ है। 59 का भी आंसर स्लेट ने डी चुना हुआ है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 60। 60 में क्वेश्चन में बोला गया है लिगैंड बाइंडिंग स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ डाइमरिक रिसेप्टर्स इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी, टाइरोसिन काइनेस रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 60। आई जस्ट होप से क्वेश्चन नंबर 60 बन गई है, नहीं बनी है तो मैं बता देती हूँ। स्लेट ने क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर डी चुना हुआ है। 58, 59, 60 डी चुना हुआ है स्लेट ने आंसर। अब सॉल्व करते 61।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 61. आपसे बन गए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर स्लेट ने सी चूज कर रखा है. और क्वेश्चन नंबर 62, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63 टुगेदर, बिकॉज हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा इससे. वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट. 62 एंड 63. ठीक है, बन गई है तो ठीक है, नहीं तो बता देती हूँ. 62 का जो आंसर है स्लेट ने चुना हुआ है बी. 63 का जो आंसर है क्या हो गया, ओके गलती से कुछ प्रेस हो गया था एंड देन इसने बवाल खड़ा कर दी. तो क्वेश्चन नंबर 62 का भी आंसर स्लेट ने क्या चूज कर रखा है, सॉरी 63 का भी आंसर स्लेट ने बी चूज कर रखा है. 63 हो गया. अब वी विल मूव टू 64. 64, 65, 66 तीनों एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व करके ऑप्शंस को चुन लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या है. 64, 65, 66. ठीक है, इसका आंसर नहीं बना बना तो जो भी है, अभी हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. तो 64 के लिए ऑप्शन नंबर 1, 65 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, 66 के लिए हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ए सी सी. ओके, नाउ 68, 69, try to solve it together. Oh sorry, 67 and 68. We are at question number 67 and 68. ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि 67 का आंसर स्लेट ने बी चुना हुआ है. 68 जो क्वेश्चन है उसका आंसर स्लेट ने डी चुना हुआ है. एंड नाउ 60 क्वेश्चन नंबर 69, 69, 70. ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर. मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ. ओके ओके, 69 एंड 70. 69 का जो आंसर है स्लेट ने ए बताया हुआ है. 70 जो है उसका आंसर स्लेट ने डी बताया हुआ है. नाउ इट इज 71. 71 इज द लास्ट क्वेश्चन. उसके बाद जो बाकी पोर्शन है, बाकी जो 30 जितना क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो 71 आप ट्राई कीजिए. ठीक है, बन गई तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ स्लेट ने 71 का आंसर डी चूज कर रखा है. ओके तो बाकी क्वेश्चन में दूसरे वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ. आई थिंक वी हैव टाइम नाउ, इट्स ओनली 24 मिनट्स. तो थोड़ा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. ये वाला हमने ऑब्वियसली सॉल्व कर रखा हुआ है या नहीं. ओके ये हमने शायद सॉल्व किया हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी में. अगर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए 72 को.
तो ये जो 72 है इसका आंसर जो है स्लेट ने ए दे रखा है, ठीक है। बचा 73, 74, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 72 का आंसर स्लेट ने ए दे रखा है, ठीक है। तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं 73 से लेके 100 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड आई गेस वो हमारा लास्ट वीडियो होगा। हमने 3 पार्ट में 2023 के जो क्वेश्चंस है सारे देख लिए हैं और उसके साथ जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिए, जो स्लेट ने चूज कर रखा हुआ है आंसर की में, रिवाइज फाइनल आंसर की, वो देख लिया है। फिर क्वेश्चंस भी यहाँ पे थे। तो ऐसे ही मैं बाकी जो ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने मेरे पास अवेलेबल है वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगी। ऐसे ही अगर इनमें से कुछ भी क्वेश्चंस है जो आप चाहते हैं मुझे बहुत एलेबोरेटली हम पढ़े, उसको अच्छे से जाने कि क्या है इसका आंसर क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में दैट क्वेश्चन नंबर दिस वी नीड एक्सप्लेनेशन, देन आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो फॉर यू जिसमें मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो क्वेश्चन जो भी जितने अभी 2023 के जितने भी 3 पार्ट्स हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके एंड में मैं आपको बता दूंगी कि किसमें कौन सा 2023 में कौन सा यूनिट से मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ यहाँ पे मैं नोट कर रखी हूँ कि कितना कितना पोर्शन मॉलिक्यूलर से है, कितना क्या है। सो आप ध्यान दीजिए, आप ट्राई कीजिएगा जो पूरा एंड तक आप वीडियो देखें, और क्योंकि हमें कंक्लूजन भी एंड के बाद ही मिलने वाला है। सो आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई है। चैनल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही क्योंकि मैं आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करवा लूँगी, अगर आपको लगता है कि आपके लायक ये कंटेंट है, आप इस चैनल के लिए बने हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पे मोस्ट ऑफ द चीज़ हम वहीं पे डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ नाइस डे।